महाभारत को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन 100 कौरव के जन्म की कथा सबसे प्रचलित मानी जाती है। कौन थे कौरव और गांधारी ने कैसे दिया 100 कौरव को जन्म? महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है जो आपके और हमारे समझ से परे है। ऐसी एक कथा 100 कौरव के जन्म के संबंधित है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आखिर गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। गांधारी एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई परिचित न हो। महाभारत की वो पात्र जो महाशिव भक्त, तपस्विनी और हमेशा सत्य के पक्ष में रहने वाली थी, लेकिन अपने पुत्रों की जिद के आगे वो पांडवों के साथ न्याय न कर पाने के लिए मजबूर थी। गांधार में पैदा होने के कारण उसका नाम गांधारी पड़ा था। आज के समय गांधार अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, जिसे आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके बाद गांधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक दुशाला हुई, जिसे आज हम कौरव के नाम से जानते हैं। राजा कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र द्वारा जन्मे पुत्रों को कौरव कहा जाता है। उन सभी 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला था। सबसे पहले जन्मे कौरव का नाम दुर्योधन कहा जाता है, जो महाभारत का सबसे अहम पात्रों में से एक है। मान्यता है कि दुर्योधन जन्म के साथ ही हंसने लगे थे। महाभारत के अति पर्व के अनुसार गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। कौरव धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी ने अपनी इच्छा से नेत्रहीन थी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनको अपने भाइयों की संतान होने से पहले ही उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे पहला पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने गांधारी से बहुत प्रेम पूर्वक बातें की कि वे किसी तरह एक पुत्र को जन्म दे सके। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने गुजर गए। 11 महीने के बाद गांधारी को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद धृतराष्ट्र चिंतित होने लगे। फिर उन्हें पांडवों के एक पुत्र होने की सूचना मिली, जिसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी निराश में डूब गए। क्योंकि धृतराष्ट्र का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो पहले गद्दी के मालिक बने। 11-12 महीने बीतने के बाद गांधारी बच्चे को जन्म न दे सकी। वो घबराकर सोचने लगी कि यह बच्चा इंसान जीव है या फिर इंसान है भी या नहीं। हताश होकर उन्होंने अपने पेट को चोट भी पहुंचाई, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने एक नौकर से छड़ी मांगी और उनके पेट पर प्रहार करने को कहा, जिसके बाद उनका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा टुकड़ा बाहर आ गया, जिससे लोग देखते ही डर गए, क्योंकि वो इंसानी मांस का टुकड़ा जैसा नहीं दिख रहा था। वो कोई बुरा और अशुभ चीज जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाजों से आतंकित हो उठा। शियार बोलने लगे, जंगली जानवर सड़क पर आ गए और दिन में ही चमगादड़ दिखने लगे। ये सब अशुभ संकेत देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। सब तरफ शोर मचा था। फिर गांधारी ने व्यास को बुलाया। एक बार जब व्यास ऋषि लंबी यात्रा से लौटे तो गांधारी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया था और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी ने उनसे 100 पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगा। गर्भपात के बाद गांधारी ने उनको बुलाकर पूछा कि आपने तो मुझे 100 पुत्र का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उनकी जगह मैंने मांस का एक टुकड़ा जन्मा है। इसे जन्म दीजिए या फिर इसे किसी मिट्टी में दबा दीजिए। इसे सुनकर व्यास बोले, मैंने जो कहा है वो पूरा हुआ है। वो मांस का टुकड़ा लेकर आओ। इसके बाद व्यास उस टुकड़े को तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम जड़ी बूटी लगाने को कहा। उन्होंने मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें घड़ों में रखकर तहखाने में बंद कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक टुकड़ा बच गया है, जिसके बाद उन्होंने एक और घड़ा मंगाया और आदेश दिया कि तुम्हें 100 पुत्रों और एक पुत्री होगी। 2 साल बाद तहखाने से जो पहला बच्चा निकला, कहा जाता है वही दुर्योधन था। इसी प्रकार सभी घड़ों में से बच्चे निकले। इसी 100 बच्चों को कौरव कहा जाता है।